Assalamu alaikum dear student, welcome back to this new video of English language. In today's session, we will be talking about future continuous tense. Yes student, and I will be teaching you this tense with full energy, with full enthusiasm and with full excitement. So student, are you ready to learn this tense? If you are ready, so please you need to be very attentive over here. You need to give your 100% attention on the board, and the kind of thing that I am teaching you, you should ponder on it. Student often ask me, sir, how we can be a confident English speaker? How we can be fluent in English? So I always say them, are you practicing regularly? Are you practicing on the daily basis? They say, sir, after a certain period of time, we stop practicing. So I say only one thing, do you think without practicing, without giving your 100% efforts, you will be confident in English? You will be speaking English like a native speaker? No, it's not possible. It requires your dedication. It requires your 100% efforts. It requires your time. If you are giving your time, and if you are giving your time on the right direction, so see the change, see the improvement in your language. Student, without any further delay, let's get started. In today's session, we will be talking about फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ये स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और फिर उससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. स्टूडेंट, ये भी सिमिलर है, ये तीनों टेंस सिमिलर है, इसमें सिर्फ टाइमिंग चेंज होता है. देखिए स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कोई काम पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूस कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई विल बी टॉकिंग टू यू. अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्या कहा? आई विल बी टीचिंग यू दिस टेंस विथ फुल एनर्जी, विथ फुल एक्साइटमेंट एंड विथ फुल इंथुजियाज्म. स्टूडेंट, ये सेंटेंस मैंने इस वजह से कहा कि मैं आप इस सेंटेंस पे थोड़ा पाउंडर करें, आप थोड़ा सा गौर करें कि आई विल बी टीचिंग यू. स्टूडेंट, ये वही टेंस है जो हम यूज करते हैं. वी यूज दिस टेंस वेरी मच. हम इसको बहुत ही ज्यादा वाइल कम्युनिकेटिंग, वाइल टॉकिंग, हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं. I'll be coming here, I'll be going there, I'll be talking to you, you will be cutting the cake. आप केक काट रहे होगे क्योंकि कल आपका बर्थडे होगा. tomorrow it will be your birthday, तो you will be cutting cake, you will be enjoying your birthday party. तो स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. अब इसको किस तरह समझेंगे आप? तो देखिए, ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा. प्रेजेंट में काम जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. मैं अगेन आपको बता रहा हूं, इसमें सिर्फ टाइम का चेंज है. देखिए, ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा, मतलब मैं वहां जा रहा हूंगा, मैं आपसे बात कर रहा हूंगा, सर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूंगा, कल मैं आपको नया क्लास पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो ए न्यू क्लास, टुमारो आई विल बी टीचिंग ए न्यू क्लास. ठीक है ना स्टूडेंट? आई विल बी वॉचिंग टीवी, आई विल बी कमिंग हियर, आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी गिविंग माय टेस्ट, आई विल बी गिविंग माई टेस्ट, आई विल बी गोइंग टू स्कूल. इस तरह से स्टूडेंट ये टेंस यूज होता है. पहचान इसकी क्या है? उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे. आप यहाँ आ रहे होंगे, हम वहां जा रहे होंगे, वो यहाँ आ रही होगी, वो कपड़े धो रही होगी, वो घर का काम कर रही होगी, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, वो यहाँ आ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. स्टूडेंट, ये इसकी पहचान है. जब भी जुमले में आप इस तरह का सेंस देख ले तो आप पहचान जाएंगे कि हो ना हो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ही जुमला है. स्टूडेंट, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में अब थोड़ा सा चेंज है. यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज. मैं आपको बिल्कुल चीजें वास्ट करके पढ़ा रहा हूं. देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इस चीज को हटाए, आप देखें, इस चीज को देखें, इज एम आर आप लगाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वाज वर्ब लगाए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब देखिए, आपको पता है विल कहां से आया? इसमें विल फ्यूचर. आपको पता है कि फ्यूचर में विल लगता ही लगता है. जब भी फ्यूचर का सेंस होगा, टाइमिंग जब फ्यूचर होगी, तो उसमें खामखा विल या शेल तो अब यूज नहीं होता, तो मैंने इस वजह से सिर्फ विल लगाया. विल मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज होता है. विल और बी कहां से आया? तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता हूं कि विल जो है ना, विल हम फ्यूचर टाइमिंग के लिए लगा रहे हैं. अब बी कहां से आया? तो बी स्टूडेंट हम इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये देखिए वर्ब आईएनजी. मैं इस तरह से नहीं कह सकता कि आई विल गोइंग देयर. दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रॉन्ग.
वी कैन नॉट यूज इट, वी कैन नॉट से लाइक दिस, हम इस तरह नहीं कह सकते। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी टॉकिंग टू यू। बोलने में अच्छा लग रहा है। देखिए, तो बी हमने इस वजह से लगाया कि वर्ब आईएनजी आ रहा है बाद में। आपको पता है कि वर्ब बी हमारे पास क्या है, ये एक मेन वर्ब है। यहां पर तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन ये एक मेन वर्ब है और इसी से निकला है इज ए मार, वाज वर और बीन निकला है। तो स्टूडेंट हमने ये इसी वजह से लगाया। अब यहां पर हमने ये बी डायरेक्टली हमने, क्योंकि हमारे पास आईएनजी आ रहा था, वर्ब आईएनजी, आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते। तो हमारे पास वर्ब आईएनजी आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, हमने विल के बाद बी लगा दिया। असल में ये इज एम आर है, लेकिन चूंकि हम विल के साथ डायरेक्ट इज एम आर नहीं लगा सकते, हम वाज वर्ब नहीं लगा सकते, तो हमने क्या कर दिया, हमने बी लगा दिया। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो स्ट्रक्चर को देख ले, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इस पे प्रैक्टिस करें। मैं ये बिलीव रखता हूं, मेरा ये यकीन है कि अगर स्टूडेंट टेंसेस की रूल सीखने जा रहा है, अगर वो टेंसेस सीखने जा रहा है और इसके साथ साथ along with it, if he is practicing regularly, so he will start speaking English, he will use all tenses in his speaking. आप यकीन जानिए, आप इस tenses को इस तरह speaking में यूज करोगे कि you will be thinking it was not just a tough task for me, it was an easy task for me. Actually I was not starting, that's why I couldn't use it. मैं इसको यूज नहीं कर सका, I was unable to speak. ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर की मदद से हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि सेंटेंस किस तरह बनता है, मैंने आपको तरीके सिखाया टेंसेस की वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको बताया कि सेंटेंस किस तरह बनता है। तो जिन भी लोगों ने हमारे जो वीडियोस नहीं देखे, जो भी हमारे स्टार्टिंग वीडियोस है, उन सब वीडियोस को देख ले, तो आपको लैंग्वेज की असल में पहचान होगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम सिस्टमेटिक वे में इस चीजों को सीख सकते हैं। स्टूडेंट जो देख ले, मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूंगा, मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूंगा। तो स्टूडेंट, मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूंगा, आई मेक इंग्लिश आई। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से तो आप क्या लगाएंगे, विल बी, आई विल बी। अब देखिए, वर्ब आईएनजी, पढ़ने की इंग्लिश क्या है, स्टडी। तो स्टडी के साथ स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग। इस वक्त की इंग्लिश मैंने आपको बताई है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। टुमारो आप लगाए स्टूडेंट, आप स्टार्ट में भी रख सकते हैं और एंड में भी रख सकते हैं। आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, शी विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, यू विल बी वॉचिंग माई वीडियो एट दिस टाइम टुमारो, यू विल बी गोइंग देयर एट दिस टाइम टुमारो, यू विल बी वॉशिंग योर हैंड, यू विल बी वॉचिंग योर हैंड एट दैट टाइम। अब उस वक्त अपना हाथ धो रहे होंगे। वो शाम में क्रिकेट खेल रहा होगा, वो शाम में, अब एक लड़का है, वो शाम में क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही विल बी लगाए क्योंकि फ्यूचर है। अब स्टूडेंट, इसकी पहचान किस तरह स्टूडेंट होगी कि मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। तो मैं आपको अगेन बता रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करें ना, आप इफ यू स्पीक इट 100 ऑफ टाइम्स, अगर आप इसको 100 ऑफ टाइम्स बोले ना, तो आप देखें कि किस तरह आप इसको स्पीकिंग में लाते हैं। देखिए, ही विल बी, वो शाम में क्रिकेट खेल रहा हो, ही विल बी, वर्ब हमारे पास क्या है, प्ले, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इन द इवनिंग। He will be playing cricket in the evening. He will be playing cricket in the evening. अगर ज्यादा लोग होंगे तो they will be playing cricket in the evening. अगर एक लड़की होगी so she will be playing cricket in the evening. हम कल नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, हम कल नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। So we will be, हम की इंग्लिश we will be, काम करने की इंग्लिश work. So working, we will be working नए प्रोजेक्ट पर, will be working on new project, on the new project। मैं इधर लिख लेता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, प्रोजेक्ट। तो we will be working on the new project tomorrow। या इस तरह भी कह सकते हैं, tomorrow we will be working on the new project।
टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। वो लोग हमारे साथ सफर कर रहे होंगे, आप कल सफर कर रहे होंगे, आप कल वहां जा रहे होंगे, तो देखिए वो लोग हमारे साथ सफर कर रहे होंगे। दे विल बी, वो लोग, मैंने आपको बता दिया, हम ज्यादा लोगों के लिए जब वो आए और ज्यादा लोगों को दे लगाते, दे विल बी सफर करने की इंग्लिश होती है, सफर की वर्ब होती है स्टूडेंट ट्रेवल, तो ट्रेवल ट्रेवलिंग हो जाएगा। दे विल बी ट्रेवलिंग हमारे साथ, विथ अस हमारे साथ, दे विल बी ट्रेवलिंग विथ अस, वो लोग हमारे साथ, बस कल नहीं है इसमें, दे विल बी ट्रेवलिंग विथ अस, दे विल बी वो हमारे साथ सफर कर रहे होंगे, आप मेरे साथ सफर कर रहे होंगे। यू विल बी ट्रेवलिंग विद मी, वो हमारे साथ सफर कर रहे होंगे। दे विल बी ट्रेवलिंग विद अस, वो वहां जा रही होगी, शी विल बी गोइंग देयर। उस्ताद कल ये टॉपिक समझा रहे होंगे, अब समझा रहा होगा नहीं, ज्यादा उस्ताद है, समझा रहे होंगे। द टीचर, अब देखिए अगर अब हमारे पास एक टीचर होता तो हम सिर्फ द टीचर लिखते, अब ज्यादा टीचर है, द टीचर्स विल बी समझाने की इंग्लिश होती है स्टूडेंट एक्सप्लेनिंग। क्या समझाना, मैं आपको समझाता हूं, आई एक्सप्लेन यू, तो यहां पर देखिए एक्सप्लेन के साथ एंजुगा, द टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, अगर वो टॉपिक तो डेट टॉपिक टुमारो। द टीचर्स विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक टुमारो। मैं पानी पी रहा हूंगा, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। मैं आपसे बात कर रहा हूंगा, आई बी टॉकिंग टू यू। मैं आपकी वीडियो देख रहा हूंगा, आई बी वॉचिंग योर वीडियो। मैं आपकी मदद कर रहा हूंगा, आई बी हेल्पिंग यू, आई बी हेल्पिंग यू। मैं कुछ कर रहा हूंगा, आई बी डूइंग समथिंग। मैं अपना टाइम जाया कर रहा हूंगा वहां बैठ के, आई विल बी वेस्टिंग माई टाइम बाय सिटिंग देयर। आई विल बी वेस्टिंग माई टाइम बाय सिटिंग देयर। मैं पानी पी रहा हूंगा, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। मैं आपसे बात कर रहा हूंगा, आई विल बी टॉकिंग टू यू। मैं कुछ खरीद रहा हूंगा, आई विल बी परचेसिंग समथिंग। आई विल बी, देखिए इस तरह टंग शार्प करे, आई विल बी नहीं, I'll be talking to someone. I'll be purchasing vegetable. I'll be going there. I will be taking risk. मैं risk ले रहा हूँगा। I'll be helping him. मैं उसकी मदद कर रहा हूँगा। She will be coming here. He will be talking to me. वो मुझसे बात कर रहा होगा। She will be watching my video. वो मेरी वीडियो देख रही होगी और वो अपनी इंग्लिश को improve कर रही होगी। She will be watching my video and she will be improving her language. वो अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर रही होगी या इंग्लिश को, शी विल बी इंप्रूविंग हर इंग्लिश। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब सीखते हैं स्टूडेंट कि हम इसका नेगेटिव में किस तरह यूज करेंगे। देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव है ना, अब मूव ऑन करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आई नीड योर 100% अटेंशन टू अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट हमने पढ़े पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अब देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद क्या आया, नॉट आया, बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर विल के बाद नॉट आपने लगाया, ये कहां से आया, कैसे आपने लगाया। स्टूडेंट मैंने आपको समझाया कि जब पॉजिटिव से आप नेगेटिव बनाओगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद उसके जस्ट आफ्टर नॉट लगा लोगे। सो आप देख सकते हैं हमने विल के बाद क्या लगा दिया, हमने नॉट लगा दिया आप पर। अब आपका क्वेश्चन, यू माइट बी थिंकिंग कि सर विल बी नॉट नहीं आ सकता, तो नो स्टूडेंट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट आएगा। अब देखिए विल भी एक हेल्पिंग वर्ब है और आप ले ले बी को भी एक हेल्पिंग वर्ब ले ले, लेकिन यहां पर चूंकि हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल है तो हम विल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो स्टूडेंट आई विल नॉट बी कमिंग हियर, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू। समझ गए ना स्टूडेंट। तो आई विल नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह होगा। आपको थोड़ा सा शायद बोलने में कंफ्यूजन लग जाए या आप इस तरह हो जाए कि आप इसको थोड़ा सा अभी समझने में कंफ्यूज हो जाए और आप इसको यूज नहीं कर पाए, लेकिन स्टूडेंट ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट यू विल बिकम हैबिचुअल टू स्पीक इट, टू यूज इट इन योर स्पीकिंग। यस स्टूडेंट, तमाम वर्क जो है, तमाम काम जो है ये प्रैक्टिस का है।
ठीक है ना स्टूडेंट। वो कल मुझसे बात नहीं कर रहा होगा, वो कल मुझसे बात नहीं कर रहा होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है ही विल। अब देखिए मेरे मुंह पर आ रहा है नॉट बी, नॉट बी, ही विल नॉट बी टॉकिंग टू मी टुमारो, ही विल नॉट बी टॉकिंग टू मी टुमारो। वो लोग मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे होंगे, वो लोग मीटिंग में ज्यादा लोग हैं। सो दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी शामिल होने की इंग्लिश होती है स्टूडेंट इंक्लूड, लेकिन ज्वाइनिंग भी आप कह सकते हो क्योंकि शामिल नहीं हो रहे। दे विल नॉट बी ज्वाइन, तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। दे विल नॉट बी ज्वाइनिंग, they will not be joining in the meeting, in the meeting, they will not be joining in the meeting। मैं 8 बजे आपको नहीं पढ़ा रहा हूंगा, मैं 8 बजे आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं सो रहा हूंगा, बिकॉज आई विल बी स्लीपिंग, क्योंकि मैं सो रहा हूंगा। सो मैं 8 बजे आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट बी teaching you, teaching you, teaching to you भी लिख सकते हैं। I will not be teaching you at, हमेशा याद रखिए टाइम जब भी आए तो आप उससे पहले क्या लगाओगे, एट लगाओगे, एट ओ क्लॉक। आई विल नॉट बी टीचिंग यू एट 8 o'clock, आई विल नॉट बी टीचिंग टू यू एट 8 o'clock। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, मेरी मदर मेरे घर पर इंतजार नहीं कर रही होगी। माई मदर विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी एट होम। माई मदर विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी एट होम। टू कहां पर लगता है, एट कहां पर लगता है, इसकी एक सेपरेट वीडियो दूंगा। ऑन कहां पर लगता है, इन कहां पर लगता है, द कहां पर लगता है, दी कहां पर, द और दी कहां पर लगता है, तमाम चीजें एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन ऑल पॉसिबल थिंग विच इज नीडेड। ठीक है स्टूडेंट, हम जुमले नहीं बना रहे होंगे, हम जुमले नहीं बना रहे होंगे। वी विल नॉट बी, अब वी विल नॉट बी बनाने की इंग्लिश होती है मेक, तो मेकिंग सेंटेंसेस। अब देखिए अगर एक हम जुमला नहीं बना, वी विल नॉट बी मेकिंग ए सेंटेंस, वी विल नॉट बी मेकिंग, जरा जुमले तो हम ए नहीं लगाएंगे, वी विल नॉट बी मेकिंग सेंटेंसेस, वी विल नॉट बी मेकिंग सेंटेंसेस। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू, आई विल नॉट, मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, आई विल नॉट बी कमिंग हियर, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी यूजिंग मोबाइल फोन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, मैं अपना टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम, कल मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, टुमारो आई विल नॉट बी गोइंग देयर, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू, मैं आपकी वीडियो नहीं देख रहा हूँ सर, आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखोगे, इफ यू विल नॉट वॉच माई वीडियो, तो आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आई विल नॉट, यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। अगर आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ पुश करना चाहते हो, सो यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, सॉरी स्टूडेंट, यू विल नॉट बी लर्निंग। आप मुझे नहीं देख रहे हो, यू विल नॉट बी लुकिंग एट मी, यू विल नॉट बी लुकिंग एट मी। आप पानी नहीं पी रहोगे, यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, आप वहां नहीं जा रहे, यू विल नॉट बी गोइंग देयर, आप सब्जियां नहीं खरीद रहे, यू विल नॉट बी बाइंग वेजिटेबल, यू विल नॉट बी परचेसिंग वेजिटेबल, आप मदद नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी हेल्पिंग, आप मीटिंग में नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग इन द मीटिंग, यू विल नॉट बी गोइंग टू द मीटिंग, यू विल नॉट बी गोइंग टू द मीटिंग, बोल ले टू द मीटिंग। आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करोगे, यू विल नॉट बी यूजिंग कंप्यूटर, आप यहां नहीं देख रहे होंगे, यू विल नॉट बी लुकिंग हियर, यू विल नॉट बी लुकिंग एट हियर, यू विल नॉट बी सीइंग हियर। आप सेंटेंसेस नहीं बना रहे, यू विल नॉट बी मेकिंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट है, हमने बनाए पॉजिटिव, हमने बनाए नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते, तीनों को एक कॉम्बो करके एक प्रैक्टिस करते, ताकि ये टेंस आपके
टंग पर बैठ जाए, सो दैट यू कैन यूज इट इन योर स्पीकिंग। Now dear students, it's time to discuss interrogative structure of future continuous tense। आप देख सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब आइए सीखते हैं कि हम किस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो नेगेटिव को देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हमने किसके बाद नॉट लगाया है, विल के बाद। तो विल को उठा के मैंने आपको बताया जो भी हमारे पास पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी हमारी पहली वर्ब होती है और जिसके बाद नॉट लगाते हैं, लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए हमने नॉट किसके बाद लगाया, विल के बाद। तो हमने विल को क्या कर दिया, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी स्ट्रक्चर हमने एज इट इज ही रखा। हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ विल को स्टार्ट में ले आया। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर हम विल बी को स्टार्ट में नहीं रख सकते। तो ना स्टूडेंट, क्यों हम नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस वर्ब के बाद नॉट आए सिर्फ उसी वर्ब को हम जुमले के स्टार्ट में रखेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जुमले को देखें, क्या वो आज रात हमारे साथ खाने में शामिल हो रही होगी। अब मजा ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हम इसको बहुत ही आसान समझते हैं क्योंकि इसमें हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाते हो। आई आया तो विल आया, दे आया तो विल आया, शी आया तो विल आया, वी आया तो विल आया। कुछ कोई भी सब्जेक्ट आए, कोई भी नाम आए, इसके साथ आप विल लगाओगे। बाकी टेंस की निस्बत में कभी कभी जो है ना आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें जो वर्ब हमारी होती है वो चेंज नहीं होती। देखिए विल शी बी शामिल होना की इंग्लिश होती है। देखिए स्टूडेंट, आपने विल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, विल आपने लगा दिया, सब्जेक्ट आपने लगा रही होगी शी बी हमने लगा। अब हम वर्ब की इंग्लिश लगाएंगे। देखिए ज्वाइनिंग, मैंने आपको बता दिया कि शामिल होने की इंग्लिश होती है ज्वाइनिंग। हमारे, क्या वो आज रात हमारे साथ की इंग्लिश होगी अस। विल शी बी ज्वाइनिंग अस। किस चीज के लिए, डिनर के लिए, मतलब रात के खाने के लिए, अस डिनर। अब आप देखिए आज रात के लिए आप कौन सी इंग्लिश लगाओगी, आज रात की इंग्लिश क्या है, टुनाइट। आप यहां पर जरा देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे रात के खाने में यहां पर कोई जिक्र नहीं, लेकिन आप इस सेंटेंस पर अगर गौर करें, क्या वो आज रात हमारे साथ खाने में डायरेक्ट आप खाने में इंग्लिश क्या लगाओगे, डिनर लगाओगे, क्योंकि आज रात के खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिनर। तो हम क्या लगाएंगे, विल शी बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, फॉर लगाएंगे यहां पर, ठीक है, फॉर। विल शी बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुनाइट। क्या हम अगले हफ्ते लाहौर जा रहे होंगे। द इजी सेंटेंस, विल वी बी ट्रेवलिंग या गोइंग, जो भी आपको सही लगे। ट्रेवलिंग में लगा देता हूं, ट्रेवलिंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क लगाए, ठीक है। विल वी बी ट्रेवलिंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, विल यू बी ट्रेवलिंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, विल यू बी कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, विल यू बी गोइंग देयर नेक्स्ट वीक। क्या हम इस हफ्ते के आखिर में अपनी दादा दादी से मिलने जा रहे होंगे। क्या हम इस हफ्ते के आखिर में हम कहते हैं वीकेंड पे आपका क्या प्लान है, वीकेंड पे आप कहाँ जाओगे, आपका कोई छुट्टियां मनाने हैं क्या कहीं पे जाना है ना। तो इस तरह, क्या हम इस हफ्ते के आखिर में अपनी दादा दादी से मिलने जा रहे होंगे। विल वी बी। अब यहां पर आप गोइंग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टेड ऑफ गोइंग अगर आप इस तरह से मीटिंग लगाए या विजिटिंग लगाए तो ये भी अच्छा है। विल वी बी विजिटिंग अपने दादा दादी से, आवर ग्रैंड, विल वी बी विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, इस हफ्ते के आखिर में, दिस वीकेंड। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। विल वी बी विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, विल यू बी विजिटिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीक। ठीक है, क्या वो घर पर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा होगा। अब एक लड़का है, क्या वो घर पर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा होगा। विल ही बी practicing
याद रखिए प्रैक्टिस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रैक्टिस, ये हमारे पास वर्ब होता है। एक होता है ये प्रैक्टिस, ये वर्ब नहीं है, ये एज ए नाउन की तरह इट इज ए प्रैक्टिस काम करता है। दूसरा जो हमारा है प्रैक्टिस, ये हमारा एक वर्ब है, तो हम यहां पर ये लगाएंगे विल ही बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश at home? Will he be practicing English at home? Will he be practicing English at home? Will he be practicing English at home? Will you be coming here? Will you be going there? Will you be watching my video? Will you be improving your English? Will you be making sentences? Will you be drawing something? Will you be drawing something? Will you be making your furniture? क्या आप अपना फर्नीचर बना रहे होगे? Will you be coming here? Will you be पेकिंग समथिंग, क्या आप कुछ पेक कर रहे होंगे? विल यू बी ड्राइंग समथिंग? विल यू बी कमिंग हियर? विल यू बी वॉशिंग डिशेज? Will you be going there? Will you be watching my video? Will you be purchasing something? Will you be talking to me? Will you be watching TV? No, I'll not be watching TV. No, I'll be going there. Yes, I will be going there. Yes, I will be improving my English. Yes, I will be improving my communication skill. Yes, I will be talking to you. So ये था स्टूडेंट आपका future continuous tense, और I hope so you enjoyed it a lot. You learned a lot through this video. If you learned a lot through this video, so please subscribe my YouTube channel so that you can be notified for upcoming videos. स्टूडेंट अपना आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।